हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आ चुके हैं लेकर चैप्टर 6 की सोशल साइंस। राइट। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी इंट्रो क्लास अबाउट द बुक, कंप्लीट बुक सोशल साइंस की कंप्लीट बुक का इंट्रो रहने वाला है। ठीक है। तो उससे पहले मैं आप सभी को बोल देना चाहता हूँ जय हिंद। क्यों? जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है। एंड आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेगा जो हमारे इंडियन आर्मी या फिर हमारे देश के खिलाफ हो। राइट। तो जितना सपोर्ट हो सकता है, मोरली, फिजिकली, मेंटली, वो हम अपने देश को करेंगे, अपनी आर्मी को करेंगे। राइट। चलिए, आते हैं अब अपन अपने चैप्टर्स की तरफ। तो आज का जो क्लास है, जैसे कि मैंने बताया, आज सिर्फ इंट्रो रहने वाला है जिसमें हम जानेंगे कि पूरी बुक में है क्या, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पूरा एक ओवरव्यू ले लेंगे आज, ताकि जब भी हम पढ़ने बैठें तो हमारे पास एक होलिस्टिक आइडिया हो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर आज हम कौन सी चीज़ जानेंगे, या कितनी चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या हमें कंप्लीट करना है। तो ओवरऑल हमें एक आइडिया लग जाएगा, योर जर्नी थ्रू दिस बुक। इस बुक में आपकी जर्नी कैसी रहने वाली है उसके बारे में। ठीक है। तो इसमें ना कुछ थीम्स में डिवाइड कर दिया गया है। मान लीजिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी, थीम ई। ठीक है। ये 5 अलग अलग थीम्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले थीम ए क्या है? इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इंडिया और पूरी दुनिया के बारे में, जमीन और लोगों के बारे में। ठीक है। थीम ए में जानेंगे, थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। थीम बी, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। यहाँ हम कुछ पास्ट के बारे में जानेंगे। थीम सी, थीम सी में क्या है? कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रांजिशन। कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानेंगे, नॉलेज ट्रांजिशन के बारे में जानेंगे। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। थीम डी में क्या? गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कि शासन कैसे चलता है उसके बारे में, और हमारा जो लोकतंत्र है उसके बारे में। थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास इकोनॉमिक्स चल रही है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है। चलिए एक एक से चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ने वाले हैं थीम ए। थीम ए में क्या पढ़ने वाले हैं कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लोकेशन, प्लेस ऑन द अर्थ। अब स्पेशली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं लोकेशंस के बारे में। एक मिनट में पहले ये चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो आपको विजिबल होगा इसमें। ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? लोकेशंस के बारे में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बारे में, कि कोई लेक है, कुछ और रोड है, ब्रिज है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता क्या क्या हो सकता है, रास्ते में मिलने वाली चीज़ें कौन सी होंगी। आपको अगर किसी चीज़ की लोकेशन बनानी है तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू कैसे उस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। स्पेसिफिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते क्या हैं, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में, बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद आते हैं ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ओशियन और कॉन्टिनेंट में हम पढ़ने क्या वाले हैं? स्पेशली ओशियंस के बारे में। कितने ओशियंस हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में कॉन्टिनेंट्स के साइज के बारे में, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में, इनकी कुछ कुछ छोटी छोटी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें ये पढ़ने वाले हैं।
समझ में आ गया, ओशियन कॉन्टिनेंट्स। फिर लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लैंड फॉर्म्स में लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। तो इन सब की बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं थीम बी पर। थीम बी क्या है? टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। इसमें हम थोड़ा सा पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब ये हिस्ट्री की तरीके से समझ लीजिए। यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट? तो टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है? कौन सी चीज कब हमें आइडेंटिफाई हुई, या हमें कब पता चला कि ह्यूमन लाइफ के बारे में, या फिर कोई लाइफ जो एग्जिस्ट करती है उसके बारे में। इन सब चीजों का टाइमलाइन हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी चीज हमें कब नॉलेज में आई, कौन सी चीज रियल में कब से एग्जिस्ट कर रही थी। तो पूरा टाइमलाइन जो है हमारा हिस्ट्री का, शुरुआत कहाँ से हुई, वो डिटेल जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फिफ्थ चैप्टर में आते हैं, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या होता है बच्चों? इंडिया और भारत एक ही है। इंडिया, इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। तो इसमें बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंडिया, इंडिया की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया नाम कैसे पड़ा, सिंधु रिवर से। सिंधु की इंपॉर्टेंस जान देंगे, सिंधु हिंदू। तो ये कैसे कैसे चेंज आया, कैसे ट्रांजिशन आया, हम इंडिया तक कैसे पहुंचे, भारत क्यों बोलते हैं इसको, बेसिकली ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है? इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई, उसके बारे में जानेंगे। जो सिविलाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट है, शुरुआत है कि कहाँ से लेकर आज हम इतने फॉर्म हो गए हैं, जैसे वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी में रहते हैं, वेल इस्टेब्लिश सिविलाइजेशन हो चुकी है अब अपने। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन, शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिर आते हैं थीम, आवर कल्चरल हेरिटेज, नॉलेज और ट्रांजिशन। अब ये कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट जो एक होता है, उसके बारे में। तो फर्स्ट जो इसमें चैप्टर रहने वाला है, सेवंथ चैप्टर है, 6 ऊपर पढ़ के आए हैं। सेवंथ है इंडियाज कल्चरल रूट। अब इंडियाज के कल्चर के रूट क्या क्या है, मतलब हमारा कल्चर कैसा है, हम खाते क्या हैं, हम पीते क्या हैं, हम हमारे ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं, हम क्या क्या त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में ओवरऑल एक जो आइडिया है, वो हम इस चैप्टर में लेंगे। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैनी इन द वन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अक्सर कर आपने सुना होगा, वी आर यूनाइट इन दिस डाइवर्स वर्ल्ड। मतलब जो हमारे इंडियन कल्चर है, आपको पता होगा कि जैसे कि बोला जाता है यहाँ, कोस कोस पर बंदे पानी, दो कोस पर पानी। मतलब हाँ, थोड़ी हर थोड़ी दूर पर यहाँ पर जो हमारे बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। या फिर हमारे जो रहने का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, आपका कपड़े पहनने का तरीका है, ये इतनी 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 वैरायटी है हमारे पास। ये सारी इतनी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, एक हैं। वो कैसे हैं, और ये क्या क्या डिफरेंस है हम दो हमारे बीच में, और फिर भी हम एक कैसे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, फिर आते हैं गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। ठीक है, गवर्नेंस एंड पॉलिटी, नाइन्थ चैप्टर आपका रहने वाला है फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली और कम्युनिटी में हम जानेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स और उनसे जुड़ी जुड़ी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ठीक है, जैसे आपके घर में फादर होंगे, मदर होंगे, दादी दादाजी होंगे। अब ये क्या है, अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वेरी करती हैं कभी कभी, तो इनके बारे में भी जानेंगे और डिटेल में, और जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1, गवर्नेंस। यहाँ से आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं, ये 10th 11th और आपका 12th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। आई मस्ट सजेस्ट कि आप जो इनकी वीडियोस हों उन्हें कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें और इनका रिवीजन करें। ठीक है, तो यहाँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, शासन के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नेंस कैसे किया जाता है। हमने जो अपना सिस्टम है उसे कितने लेवल पे डिवाइड करके रखा है, किसके पास क्या क्या पावर्स हैं। हमारा विलेज लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक, स्टेट लेवल तक, अपना लोकल लेवल तक, ये कैसे कैसे पावर्स डिवाइडेड हैं, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, 11th चैप्टर ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। जो आपके रूरल एरिया का गवर्नमेंट है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बेसिकली आपके जो पंचायत हैं उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, और फिर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी पार्ट 3, लोकल गवर्नेंस इन अर्बन एरिया। अब इसी प्रकार से रूरल एरिया में पंचायत होती हैं, यहाँ पर क्या होगा, म्यूनसिपैलिटीज। तो उनके बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे और वो उसका गवर्नेंस कैसे करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, फिर आते हैं थीम ई पर। थीम ई में क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। हमारे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे पैसा या फिर अपनी अर्निंग कर रहे हैं, उनके बारे में। द वैल्यू ऑफ वर्क, बच्चों वैल्यू ऑफ वर्क में वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे, काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि लोग क्या क्या काम करके सरवाइव कर रहे हैं, कैसा काम करते हैं, और वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है, और कैसे इकोनॉमिक साइकिल वर्क के अराउंड चलती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 14 पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, ग्लोसरी। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में इन दोनों चैप्टर में ना हम बेसिकली जानेंगे कि हमने अपने जो वर्किंग कल्चर हैं, वर्किंग सेक्टर्स हैं, उन्हें कितने पार्ट में ड्राइव कर रखा है। जैसे कि जो लोग मेरी लगातार सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं, आपको पता होगा चैप्टर सॉरी क्लास 10th में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर्स के बारे में बताया होगा। तो उनकी शुरुआत हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इस इन चैप्टर्स में आप जानेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज स्पेसिफिकली डिफाइन करूंगा मैं कि होती क्या है, कैसे वर्क करती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, टर्सरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, उनको हम बहुत डिटेल में यहाँ पर जानेंगे, और इनमें क्या क्या वर्क होते हैं, कैसे ये इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं। तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन जो होगी वो हम बहुत डिटेल में इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और, जैसे मैं बाय बाय या थैंक यू बोलता था जाते समय, अब वो चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि सर हम भी थोड़ा सा देश को सपोर्ट करते हैं और जाते समय बोला करेंगे जय हिंद, जय भारत। ठीक है, या फिर जय हिंद भी बोलेंगे तो चलेगा। क्लियर है इतना? तो फिर जब जाएंगे तब ये बोलेंगे। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा हम क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टोटल हमारे चैप्टर रहने वाले हैं 14, राइट। इन 14 चैप्टर्स में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। और जस्ट जस्ट मैन पेपर लेके बैठेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। और यहाँ से जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं वो ना इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल वर्ड्स को, या फिर इम्पोर्टेंट सोशल साइंस के वर्ड्स को, स्पेशली अगर ऐसे बोलूं, वो नोट करना शुरू कर देंगे।
ठीक है, उनका मतलब अगर उन्हें नहीं आता है तो उनका उन वर्ड्स को और उनका मतलब ऐसे पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं आपको गवर्नेंस, आपको नहीं पता क्या होता है, जब मैं गवर्नेंस टर्म समझाऊंगा तो गवर्नेंस लिख के आप वो टर्म डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूड नहीं पता, लॉन्गिट्यूड लिख के वो टर्म डिफाइन कर लेंगे, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज आपको साथ साथ करते जानी है। और आई होप इतना सारा चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपनी फर्स्ट क्लास शुरू करेंगे, जहां पर हम अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पर लोकेट कैसे करते हैं प्लेसेस को, उसके बारे में जानेंगे। साइंस सिंबल्स पढ़ेंगे और लैंगिट्यूड्स लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर आप याद रखेंगे। ठीक है, और कीप सपोर्टिंग। और कोई भी निगेटिव चीज सोचने की या फिर करने की या फिर किसी भी तरीके से निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट योर कंट्री, ट्रस्ट योर गवर्नेंस, ट्रस्ट योर गवर्नमेंट, ट्रस्ट योर इंडियन आर्मी। ठीक है, वो सक्षम है सारी चीजों को हैंडल करने में। सो थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।